एसपी डीएसपी की गाड़ी चलाना है तो आपको सिपाही में भर्ती होना पड़ेगा। और आपको क्या क्या चाहिए, कैसे वैकेंसी देना है, कौन सा गाड़ी चलाना है, आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। देखिए, पहले तो देख लीजिए कब से फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत पहले से फॉर्म भरा जा रहा है, 21/7/2025 से भरा जा रहा है और लास्ट डेट है, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप फॉर्म भरना न भूल जाएं। ठीक है, भरना जरूरी है। ठीक है, 20/8 तक है लास्ट डेट, क्लियर है। और क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सबको तो पता चल ही गया होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन आइए हम अब भी आपको दे देते हैं। देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसमें सैलरी कितना है। आप देखेंगे सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए के बीच में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए कितना हजार वैकेंसी है, 4,361 ये वैकेंसी आया हुआ है। अब कोटियों के अनुसार अगर ध्यान देंगे किस कोटि में कितना है, अगर यूआर का देखेंगे गैर आरक्षित, यानी कि इसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसमें कोई भी जा सकता है। मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, नहीं तो अपने कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यूआर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप अगर बढ़िया नंबर ला दिए, ठीक है, तो आप यूआर में चले जाएंगे, आपका आरक्षण में नहीं लिया जाएगा। अरे समझ में, अगर आपका नंबर कम आया आरक्षण के हिसाब से आया तो आप आरक्षण में ही रहेंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें वैकेंसी 17,072 है। ठीक है, पदों की संख्या महिलाओं के लिए कितना है, अब ध्यान देंगे 620 गो है, ये आपको ध्यान देना है। ईडब्ल्यूएस का भी आप बनवा लीजिएगा कागज, 1 साल के मान्य होता है, कागज बन गया होगा, अभी तक तो फॉर्म का लास्ट डेट चल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस का भी इतना वैकेंसी है। एससी एसटी का भी कागज बनवा लीजिएगा, अभी सब नीचे लिखा हुआ है। कागज नहीं बना रहेगा तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा दोस्तों। कागज जो फॉर्म होता है 20/8/2025 जो है, उसके पहले कागज बन जाना चाहिए, है कि नहीं। ये रहा वैकेंसी। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, आज ही अब थोड़ा सा देखते हैं मापदंड, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। जो शारीरिक मापदंड है, अगर गैर आरक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी के हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं यानी ओबीसी के हैं, तो आपका हाइट कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 30.25 सेंटीमीटर होता है, नाप के गुणा कर लीजिएगा, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम बिना फुलाए सीना, मतलब बिना ये सीना फुलाए जो है कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। आप फुला के कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत एससी एसटी कैटेगरी वाले लोग को 160 सेंटीमीटर चाहिए। अब देखिए जो जनरल वाले हैं, जो ओबीसी वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, जनरल और ओबीसी उनके लिए कितना है, 165 सेंटीमीटर। और जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए कितना है, 160 सेंटीमीटर। और उनके लिए सीना सेम है, 81 बिना फुलाए, या फुला के 85, यानी 5 सेंटीमीटर फुला देना है, ऐसे फुला दीजिए चाप के, है कि नहीं। अगला देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा हो गया, वो भी, उसका भी 160 सेंटीमीटर, लेकिन इसके फुलाने में थोड़ा देखिए सिस्टम बदल गया। 79 बिना फुलाए या फुला के 5, मतलब कुल मिला जुला के 5 सेंटीमीटर फुलाना है दोस्तों, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। आगे समझ में, तरी पातर दुबर रहेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फुलाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार विशेष शस्त्र में रहेंगे, गोरखा बटालियन के, तो 160 और ये सब सिस्टम है। ठीक है, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए। अब महिला का देखिए, महिला का क्या है, 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सीना उना का लागू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फुलाने के बाद सीना के मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। वही बात है, मैंने कहा कि अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर आप एससी एसटी से भी फ्री 5 सेंटीमीटर फुलाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या है कि आपका बिना फुलेले सेंट तनी पातर रहेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन चापना पड़ेगा तनी। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। देखिए, ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक मापदंड विद्यार्थियों के समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए वैकेंसी है। अब वो जमाना गया कि मांग रहे नहीं, अब पढ़िए, पढ़ के क्या करिए कि नौकरी लीजिए, है कि नहीं। देखिए, दे रहा है सरकार, नौकरी दे रहा है। शैक्षिक अर्हता, चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के, अब देखिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, चाहे उसके समक्ष अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट मान लीजिए आप डिप्लोमा किए हैं तो वो भर सकते हैं, वो समक्ष है, क्लियर है। मान लीजिए कोई डिप्लोमा भरा, इंटर 10 के बाद डिप्लोमा कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, तो फॉर्म को भरेगा, जरूर भरेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, समक्ष अनिवार्य है उसके 12 के, क्लियर है, नहीं तो 12 पास चाहिए। ठीक है, अब मोटर वाहन चलाने का अनुमति, मोटर वाहन चलाने आना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष का निर्गत मोटर वाहन चलाने का अनुमति
लाइसेंस होना चाहिए। अब बिना लाइसेंस का ये फॉर्म कहाँ से भरेंगे, है कि नहीं, लाइसेंस होना चाहिए। उम्र सीमा क्या है इसको देख लीजिए। अब मान लीजिए कि कोई यूआर कैटेगरी का है, गैर आरक्षित है, तो न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम कितना है 25 वर्ष, यानी एकदम नौजवान चाहिए, 20 से 25 वर्ष, है कि नहीं। पिछड़ा वर्ग के लिए छूट मिला है कितना वर्ष का, 2 वर्ष का, यानी 20 से 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, थोड़ा सा एक और वर्ष मिल गया, 28 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थी, तो ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए क्या है 20 वर्ष और अधिकतम क्या है 30 वर्ष। अब अनुसूचित जाति देखिए, ये पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ट्रांसजेंडर 20 से 30 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखना है। बिहार पुलिस संगठन चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अधिकतम उम्र सीमा की संविदा नियोजित अवधि तक छूट दी जा सकेगी। मान लीजिए कोई है तो उसको छूट दिया जा सकता है, ठीक है, यह आरक्षण का नियम है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि अगर आप जाति, देखिए आपको क्या करना है कि आरक्षण का लाभ अगर पाना है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का लाभ पाना है, ओबीसी का लाभ पाना है, तो आपको कागज बनवा के फॉर्म भरना पड़ेगा, और जब ज्वाइनिंग होगा तो कागज दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि जब निकल गया तब जाके कागज दौड़ दौड़ के बनवा रहे हैं, भाई कागज बनवा लें, तो खेला हो जाएगा आपके साथ, पता चलेगा कि आपका तो भाई हटो कहाँ से, इतना लापरवाह नहीं बनना, पहले कागज बना लीजिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद से जब ज्वाइनिंग होगा तो कागज को वेरिफिकेशन होगा। तो वही कह रहा है कि कागज आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अगर राज्य के निवासी हैं तो आपका राज्य का निवास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब बन के एकदम रेडी रखिएगा, बिहार के हैं तो, है कि नहीं। 35% अतिरिक्त, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है 35% नंबर लाएगी तो उसका वहां से क्वालिफिकेशन उसका मतलब हो जाएगा, लेकिन मेरिट अधिक जाता है, 45 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मिनिमम कितना है 35%, ठीक है। अब आगे देखिए, अभी वही सब है, कागज नॉन क्रीमी लेयर है में है, तो अब आगे देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि आपका जो है कि अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन छुट्टी एससी, ठीक है, और एसटी ईबीसी ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसे टिपिएगा, इसे तो आ जाएगा, क्लियर है। कोटि संख्या ये सब है 2 3 4 5 और 7, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा भरते समय, भर ही दिए होंगे वैसे तो, याद दिलाने के लिए बनाएगा। अब लिखित परीक्षा में देखिए ये जरूरी है, अब समय आ गया है लिखित परीक्षा का। तो लिखित परीक्षा में क्या है समझिए, प्रथम लिखित परीक्षा है, इसमें क्या है कि पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन, देखिए यहाँ पे आवेदन पत्रों का संग्रहण, आवेदन पत्रों की संविदा आ जाएगी जिसके कि आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए 40% प्रश्न क्या होंगे, 60% प्रश्न होंगे जीएस के, यानी सब स्वाभाविक मूल के सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान जीके और सामान्य मतलब करंट अफेयर 60 को रहेगा, क्लियर है। और 40% रहेगा मोटर अधिनियम, इसको ध्यान दीजिएगा, मोटर अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़िए। 100 अंक की परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगा। ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी आपको दे दिया जाएगा। अंतिम चयन सूची के प्रकाशित होने पर पश्चात 1 वर्ष पर सुरक्षित रखी जाएगी, मतलब कि उसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। कुल मिला जुला के बहुत खतरनाक एग्जाम होने वाला है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए शारीरिक दक्षता, ये सबसे जरूरी है। पहला तो जरूरी था क्या, फॉर्म भरना, क्या कागज लगेगा, दूसरा क्या था कि क्या क्या पढ़ना है, अब तीसरा क्या है दोस्तों कि मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, मतलब कि शारीरिक दक्षता। देखिए इसमें बहुत जरूरी है आपको शारीरिक दक्षता अच्छा होना, ठीक है। देखिए क्या क्या चाहिए, सभी कोटि के जो पुरुष है उनको दौड़ना है, कितना दौड़ना है 1 मील यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर दौड़ना है, अधिकतम 7 मिनट में, अगर तनको अधिक हुआ तो छाड़ देगा, ठीक है, लिखा हुआ है। देखिए 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है, मात्र 1 किलोमीटर 7 मिनट में, आराम से दौड़िए, क्लियर है। दौड़ कोई ज्यादा नहीं है, आसान है, इसका कोई नंबर मिलेगा नहीं, नंबर कहाँ मिलेगा अभी देखिएगा। पुरुषों के लिए कूद है, क्या है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, ये सब है, ठीक है। और महिला उम्मीदवारों के लिए भी कूद है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक है, क्लियर है। अब इधर आप देखेंगे नीचे जाएंगे
तो तृतीय मोटर वाहन चालक संबंधी दक्षता। अब ये अब देखिए, अब यहाँ पे गाड़ी चलाना है आपको, ठीक है, तो गाड़ी चलाने आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सब कंडीशन है। इसका नंबर मिलेगा आपको, इसका नंबर क्या मिलेगा, 1 मिनट तक 3 गियर 40 नंबर, 1 मिनट तक 5 गियर तो 32 नंबर। मानिए फटाफट गियर लगा दिए, तुरंत आपका 32 नंबर हो जाएगा। आराम से गियर लगाना है ताकि नंबर भी अच्छा मिलेगा, देख सकते हैं, ठीक है। कार चलाने की, मान लीजिए अब एसपी साहब का कार चला रहे हैं, डीएसपी साहब का कार चला रहे हैं, तो भाई सिपाही जी नहीं चलाएंगे, तो उनके लिए अलग नियम है, ठीक है। कार चलाने के लिए अलग नंबर है। अब जीप चलाने के लिए भी अलग नंबर है, देख सकते हैं यहाँ पे। बस ट्रक चलाने के लिए बस भी रहता है, ट्रक भी रहता है। मान लीजिए कोई दंगा हो गया है कि नहीं, तो ट्रक से आते हैं सिपाही, तो हम लोग चला के ले जाते नहीं ना, सिपाही ना ले जाते हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए भी यही सब सिस्टम है, 8 अंक 4 अंक 8 अंक मिलेगा। अब चतुर्थ दस्तावेज सत्यापन। अब सत्यापन होता है, मान लीजिए कि आपका पूरा हो गया तो सत्यापन किया जाएगा, आपने सही से फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, आपने सही सब जन प्रमाण पत्र आपका सही है कि नहीं, फोटो पहचान सही है कि नहीं, आपने ही एग्जाम दिया है कि नहीं, आप किस कॉलेज से किए हैं, कागज चेक होगा, मैंने वेरिफिकेशन होगा, कुल मिला जुला के, है कि नहीं। तो ये रहा दोस्तों जानकारी, ईडब्ल्यूएस का इतना इतना बनवा लीजिएगा, है कि नहीं, जरूर बनवा लीजिएगा, इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है। अगली बात से मेगा सूची निकलेगा, इसमें आपको क्वालिफाई किया जाएगा और आपका नौकरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर बताइएगा कैसा लगा।